हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल। इस वीडियो में हम पृथ्वी ग्रह के बारे में जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अर्थ। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी एक सोलर सिस्टम का प्लेनेट या ग्रह है जो वीनस एंड मार्स के बीच में लोकेटेड है और ये सन से दूरी के आधार पर थर्ड प्लेनेट है। तीसरा प्लेनेट है यह सन से दूरी के आधार पर। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ये सन का थर्ड क्लोजेस्ट प्लेनेट है और ये सोलर सिस्टम का फिफ्थ लार्जेस्ट पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है ये सोलर सिस्टम का। और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है और सबसे छोटा मर्क्यूरी है। और प्लेनेट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक इनर प्लेनेट एक आउटर प्लेनेट। तो हम इनर प्लेनेट को रॉकी प्लेनेट के नाम से जानते हैं और आउटर प्लेनेट को हम गैसेस प्लेनेट के नाम से जानते हैं। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि इनर प्लेनेट का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है इनर का? तो अर्थ ये इनर का सबसे बड़ा ग्रह है क्योंकि इनर प्लेनेट में चार ग्रह आते हैं, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मर्क्यूरी। तो ये अर्थ ये इनर प्लेनेट का सबसे बड़ा ग्रह है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि अर्थ का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है अर्थ का? तो वीनस ये अर्थ का सबसे नजदीक ग्रह है और वीनस का साइज एंड मास अर्थ के बराबर होता है, इसलिए इसे वीनस को हम अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, जुड़वा भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मास एंड साइज बराबर होता है। तो ये कुछ अर्थ के बेसिक डिफिनेशन थे। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज हाउ फार इज द सन फ्रॉम अर्थ। सूर्य पृथ्वी से कितना दूरी पर है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, 149.6 इंटू 10⁶ किलोमीटर सन पृथ्वी से दूरी पर है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का व्यास कितना है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, 12,756 किलोमीटर अर्थ का डायमीटर है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द अर्थ। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, 8 मिनट्स 2 सेकेंड्स सनलाइट को अर्थ पे पहुंचने में टाइम लगता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मून लाइट को पृथ्वी पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 1.3 सेकेंड का टाइम लगता है मून लाइट को पृथ्वी पे पहुंचने में। तो बट यहाँ आपसे पूछ रहा है सनलाइट, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा, 8 मिनट्स 2 सेकेंड। नेक्स्ट इज हाउ मनी नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? ऑप्शन बी द राइट आंसर, वन, सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का और उसका नाम है मून। तो मून सिर्फ अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि किस प्लेनेट का अपना एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? तो वीनस एंड मर्क्यूरी का अपना एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वीनस एंड मर्क्यूरी का अपना एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं, बट यहाँ से पूछ रहा है अर्थ का, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज एज ऑफ अर्थ। अर्थ का आयु कितना है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, 4.54 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था या अर्थ का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, 4.54 बिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट इज अर्थ इज राउंड, हु आर द फर्स्ट पर्सन टू से। पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, पाइथागोरस ने सर्वप्रथम कहा था कि अर्थ इज राउंड। तो पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कहा था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अर्थ का टोटल सरफेस एरिया कितना है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर अर्थ का टोटल सरफेस एरिया, अप्रोक्स 51 करोड़ अर्थ का टोटल सरफेस एरिया। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल ओशियन एरिया ऑफ अर्थ। अर्थ का टोटल ओशियन एरिया कितना है, महासागरीय भाग कितना अर्थ का? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, 361 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर अर्थ का टोटल ओशियन एरिया, अप्रोक्स 71% अर्थ का टोटल ओशियन एरिया से कवर है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ। अर्थ का टोटल भूमि भाग कितना है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, 148 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर अर्थ का टोटल लैंड एरिया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर होगा। अर्थ का टोटल लैंड एरिया परसेंट में बात करें तो 29% अर्थ का टोटल लैंड एरिया है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट नेम इज द स्टडी ऑफ द अर्थ नोन। पृथ्वी के अध्ययन करने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी द राइट आंसर है, जियोलॉजी द्वारा अर्थ के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है या स्टडी किया जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। और नेक्स्ट सिलिनोलॉजी द्वारा, सिलिनोलॉजी द्वारा मून का स्टडी किया जाता है। और नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी द्वारा यूनिवर्स का स्टडी किया जाता है। देन नेक्स्ट है कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी द्वारा मैप का स्टडी किया जाता है। बट यहाँ पे पूछ रहा है अर्थ, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा, जियोलॉजी द्वारा अर्थ के स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है।
नेक्स्ट इज व्हाट अदर नेम इज द अर्थ नोन। पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, वाटर प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट। हम अर्थ को वाटर प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं क्योंकि अर्थ का मोस्टली भाग ओशियन से कवर है या वाटर से कवर है। तो स्पेस से देखे जाने पर ब्लू ब्लू जैसा दिखता है या वाटर दिखता है, यही से वाटर प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं अर्थ को। और नेक्स्ट है रेड प्लेनेट, हम मार्स को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट है फॉसल प्लेनेट, फॉसल प्लेनेट हम मून को जानते हैं, फॉसल प्लेनेट को हम मून को जानते हैं। नेक्स्ट है विंटर प्लेनेट, हम जुपिटर को विंटर प्लेनेट के नाम से जानते हैं। बट यहाँ से पूछ रहा है अर्थ, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, वाटर प्लेनेट हम अर्थ को जानते हैं। नेक्स्ट इज बीच मोशन ऑफ द अर्थ केसेस डे एंड नाइट। पृथ्वी के किस गति के कारण डे एंड नाइट होता है, दिन और रात पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? ऑप्शन बी द राइट आंसर है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण डे एंड नाइट होते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द अर्थ टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। पृथ्वी को अपने अक्ष के प्रति घूर्णन करने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है, 1 डे या 24 आवर्स पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में समय लगता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाई डज द विंड ब्लो, हवा क्यों बहती है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण, या हमेशा वार्षिक गति बोलते हैं, तो इसके कारण हवा बहती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट इज आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज ए लीप ईयर कम। लीप ईयर कितने प्रत्येक वर्षों के बाद आता है? ऑप्शन डी द राइट आंसर, एवरी 4 ईयर्स, प्रत्येक 4 सालों में लीप ईयर आता है। और लीप ईयर ज्ञात करने का एक फार्मूला है, एक बेसिक फार्मूला है जो हम सभी ने स्कूल में सीखा होगा। जिस ईयर में 4 से डिवाइड हो जाएगा उस ईयर में लीप ईयर आता है। जैसे 2020 में लीप ईयर था, देन नेक्स्ट 2024 में होगा। तो ये लीप ईयर के कुछ याद करने का बेसिक फार्मूला है। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द अर्थ टू ऑर्बिट द सन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, 365.26 अप्रोक्स 365 6 घंटे सूर्य पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिग्री इज द अर्थ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे या अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद द ऑर्बिट। पृथ्वी के अक्ष के कक्ष के साथ झुकाव का कोण क्या है? अर्थ का एक्सिस ऑर्बिट के साथ कितना डिग्री झुका हुआ है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, 66.5 डिग्री अर्थ का एक्सिस ऑर्बिट के साथ झुका हुआ है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा क्या है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है। और सौर सिस्टम के सारे प्लेनेट इसी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं सिवाय वीनस एंड यूरेनस, क्योंकि ये 2 प्लेनेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर ये 2 प्लेनेट रोटेट करते हैं। और 6 प्लेनेट ये वेस्ट टू ईस्ट की ओर रोटेट करते हैं। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज ऑन विच लाइन आर डे एंड नाइट इक्वल थ्रू आउट द ईयर। किस रेखा पर दिन वर्ष भर दिन एंड रात बराबर होते हैं? ऑप्शन डी द राइट आंसर, इक्वेटर, जिसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो इस लाइन पे दिन और रात इक्वल होते हैं सालों भर। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लेटीट्यूड ऑफ द इक्वेटर। विषुवत रेखा का अक्षांश कितना है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है, 0 डिग्री विषुवत रेखा का लेटीट्यूड या अक्षांश है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट इज which of the following is the outer layer of the earth that is made of plates which fit together like a jigsaw puzzle। जैसा कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पृथ्वी का आउटर लेयर है जो एक आरा पहेली की तरह या एक जिगसाव पजल की तरह। ऑप्शन सी द राइट आंसर है, लिथोस्फीयर। यह एक आरा पहेली या जिगसाव पजल की तरह है, लिथोस्फीयर। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट। जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न से कौन सा पृथ्वी के पापड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में धातु पाया जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, एल्यूमिनियम। ये मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट है। देन सेकेंड पूछा जाता है तो सेकेंड नंबर में आयरन का आता है। तो ये भी पूछा जाता है कि सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल कौन सा? तो आयरन। बट यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट अबेंडेंट में, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर होगा, ये मोस्ट अबेंडेंट मेटल है। नेक्स्ट इज which is the most abundant mineral in the earth's continental crust।
पृथ्वी के महाद्वीपीय परत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला मिनरल कौन सा है? खनिज। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। फेल्सपार ये मोस्ट अबंडेंट मिनरल ऑन अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, फेल्सपार। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेटोरियल डायमीटर एंड पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट। पृथ्वी के इक्वेटोरियल डायमीटर एंड पोलर डायमीटर के बीच की दूरी कितना है? ऑप्शन ए द राइट आंसर है, 43 किलोमीटर अर्थ के इक्वेटोरियल डायमीटर एंड पोलर डायमीटर के बीच की दूरी है। और हम इक्वेटोरियल डायमीटर को भूमध्य रेखीय व्यास बोलते हैं और पोलर डायमीटर को हम ध्रुवीय व्यास बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी 43 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये वेरियस बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच इज द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और छोटा रात कब आता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, 21 जून को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट आता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट गैसेस आर इन द एटमॉस्फेयर। वातावरण में कौन से प्रमुख गैसें हैं? तो प्रमुख गैसें नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर में, देन ऑक्सीजन 21% है, देन 0.9% आर्गन है, देन 0.1% अदर इनर्ट गैसेस हैं। तो ये एटमॉस्फेयर में मेन या प्रमुख गैसें हैं। नेक्स्ट है विच गैसेस आर इम्पोर्टेंट टू सस्टेन लाइफ। जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैसें कौन से हैं? तो आंसर CO2 एंड O2 ये मच इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेन लाइफ। जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये आंसर है। आई होप दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल एंड फ्रेंड्स यदि किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं एंड यदि आपको कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।